लेट्स स्टार्ट करते हैं आज, है ना। तो कल मैंने आपको बताया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना बेटा, और बहुत आसान था, कुछ ऐसा नहीं था। उसके क्वेश्चंस अपन करेंगे सेकंड मीटिंग के अंदर, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ और क्वेश्चंस भी है जो अपन करेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंपल्स। क्या बेटा? इंपल्स। इंपल्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे बहुत कुछ अपन सीखेंगे, ध्यान देना। इंपल्स, सर ठीक है बेटा। हाँ बोलो। सर आपने कल की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी ना उसके बेटा पहले की। रिकॉर्डिंग में नहीं भेज रहा हूँ थोड़ा जानबूझ के, क्योंकि कुछ बच्चे गलत फायदा उठाते हैं, क्लास में नहीं आते। आज मैं उनको गूगल ड्राइव खाली किया मैंने मेरा, आज मैं उनको गूगल ड्राइव पे अपलोड करूंगा और आपसे गूगल ड्राइव का रिकॉर्डिंग भेजूंगा। फिर है ना, गलत फायदा उठाते कई लोग, इसलिए आज भेज दूंगा मैं, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं है, कल वाला थोड़ा बहुत 9th की चीजों से रिलेशन है, समझ में आ जाएगा। इंपल्स, इंपल्स क्या होता है? इंपल्स होता है शॉर्ट टाइम फोर्स, मतलब ऐसा फोर्स जो बहुत कम समय के लिए लगता है। समझ रहे हो? कम समय के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे शानदार फोर्स जो तुमने इंपल्सिव फोर्स फील किया होगा, तुम्हारी मम्मी का चाटा। तुम्हारी मम्मी ने तुमको कभी चाटा मारा होगा ना, पापा ने टेका होगा लड़कों को, ठीक है, लड़की को मम्मी ज्यादा मारती है, तो चाटा मारा होगा ना, वो चाटा कौन सा फोर्स है? आप इमेजिन करो कि आपकी मम्मी के हाथ या आपके भाई के या बहन के हाथ और आपके गाल के बीच में कांटेक्ट टाइम कितना था? वेरी लेस, बहुत कम था। समझ रहे हो? चाटा है फटाक से मारती, ऐसे थोड़ी मारती है चाटा स्लो मो में, ऐसे कोई चाटा नहीं मारता। समझ रहे हो, है ना? तो वो चाटा जो था वो इंपल्स था, दैट वाज व्हाट? इंपल्स। तो इंपल्स क्या, व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स इज ए शॉर्ट टाइम फोर्स, शॉर्ट टाइम फोर्स। समझ रहे हो बेटा? इट इज अ शॉर्ट टाइम फोर्स, समझना, समझने की बात है सारी की सारी। तो ये बहुत कम समय के लिए लगने वाला फोर्स है, समझ रहे हो? अब ये होता क्या, हाउ इट इज मेजर्ड? इट इज मेजर्ड बाय इंपल्स। जो मेजर होता है वो होता है बेटा एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी। एवरेज फोर्स क्यों? क्योंकि बहुत अलग अलग होता है ना, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट थोड़ी रहती है। चाटा शुरू में फिर गाल के कांटेक्ट में आता तो धीरे हो जाता है, फिर ऐसे जैसे बैट्समैन कोई बॉल आ रही है और बैट्समैन उसको शॉट मारता है, तो बैट और बॉल के बीच में जो कांटेक्ट होता है वो भी कैसा कांटेक्ट होता है? इंपल्सिव, फॉर ए मोमेंट, फॉर ए वेरी लेस मोमेंट होता है। तो इसलिए अपन इसको एवरेज फोर्स लेते हैं, वी टेक इट एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी। तो दैट इज इंपल्स, ये इंपल्स का फॉर्मूला है। तो यहां से अगर मैं यूनिट देखूंगा तो क्या आएगा बेटा? न्यूटन सेकंड। क्या आएगा? न्यूटन सेकंड। और अगर डायमेंशन देखूंगा तो क्या आएगा बेटा? व्हाट विल द डायमेंशन, बताओ। डायमेंशन क्या आएगा? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t माइनस वन। और टाइम का क्या होता है? t1। अरे यही होता है, t माइनस टू होता है, इतनी भी याद नहीं है। m1 सर l1, हाँ बेटा बोलो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर बोलो। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया मीटिंग से, तो सर व्हाट इज इम्पल्स? हाँ बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं, ठीक है। आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, ठीक है। देखो सारे बच्चे, तो m1 l1 t माइनस वन, ठीक है बेटा। तो इंपल्स जो होता है, इंपल्स, व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स जो होता है वो शॉर्ट टाइम फोर्स होता है, बहुत कम समय के लिए लगने वाला फोर्स होता है। जैसे आपकी मम्मी आपके गाल पे चटा मारती है, वो इंपल्सिव फोर्स है। आप बैटिंग कर रहे हैं, बैट्समैन ने बॉल को मारा, वो इंपल्सिव फोर्स है, दैट इज इंपल्सिव फोर्स। लाइट थोड़ी चली गई है, नजर तो आ रहा होगा सबको सब कुछ? यस सर विजिबल है। हाँ चलो नोट कर लो इसको जो बोर्ड पे लिख रहा है। ठीक है बेटा, चलो। तो ये इंपल्स है, दैट इज इंपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट टाइम फोर्स, बहुत कम समय के लिए लगने वाला फोर्स, है ना। देखो अब मैं मिटा दूं इसको। यस सर। बेटा कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा क्या? Sure, आशिता sir. बेटा स्क्रीनशॉट नहीं लेते क्या? सर ले रहा हूँ ना। भेजा कर बेटा, शेयर किया करो ना। तो दैट इज इंपल्स। अभी देखना, तो शॉर्ट टाइम फोर्स जो होता है वो इंपल्स होता है, दैट इज इंपल्स, है ना। अभी देखना सारे बच्चे समझना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे अपन ने यहां से इंपल्स के बारे में कुछ बातें अपन समझते हैं। अपने को पता चला कि इंपल्स जो होता है वो एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी होता है।
ठीक है बेटा। अब आप एक बात सोचो, अगर मैं यहां से कुछ देखना चाहता हूं तो एफ एवरेज इज इक्वल टू इंपल्स अपॉन डेल्टा टी। किसी भी चीज का जो इंपल्स लगना है वो तो लगना ही है, बट उसके फोर्स को अपन कम ज्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, अगर मैं टाइम को बढ़ा देता हूं, इफ आई इंक्रीज द टाइम, तो जो फोर्स अपने को महसूस होता है, जो फील होता है, वो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। कैसे कम हो जाता है मैं बताता हूं, समझना। आपने कभी बॉल को कैच किया होगा, बॉल ऊपर हाई गई, आप कैच करते हो, तो जब आप अगर अपने हाथों को आप बिल्कुल स्टिफ रखोगे, स्टिफ मतलब एकदम ऐसे कड़े, एकदम टाइट, आने दो बॉल को, आने दो, ऐसे, समझ रहे हो, तो तुम्हारे हाथ में ना बहुत जोर से चोट लगेगी और तुम हाथ बंद नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही बॉल आएगी हाथ पे चोट लगेगी, हाथ शून्य हो जाएंगे, हाथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो, और आप अपने हाथ को बंद नहीं कर पाओगे और बॉल उछल के बाहर चली जाएगी, उसके बाद ऐसे मछली पकड़ने की तरह करोगे। तो उसके लिए आपको क्या बोलता है कोच, कि जब भी कोई बॉल आती है तो आप कैच पकड़ रहे हो, तो बॉल के साथ साथ अपने हाथ को नीचे की तरफ खींचना है। उससे क्या होता है कि बॉल और आपके हाथ के बीच का कांटेक्ट टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बॉल और आपके हाथ के बीच के कांटेक्ट टाइम बढ़ने से जो आपके हाथ को लग रहा फोर्स क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, समझ रहे हो, है ना। तो हाँ, वेरी गुड। तो एक कई बार आता है व्हाई वी लोअर हैंड्स, तो वी लोअर हैंड्स while कैचिंग ए बॉल। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। देखो बेटा, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, पहले मैं जो एनसीईआरटी में है वो सब कुछ पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में 3 या 4 दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स और क्वेश्चंस है वो कराऊंगा। पहले एनसीईआरटी पूरी करवाऊंगा। विल लोअर हैंड व्हाइल कैचिंग ए बॉल ड्यू टू विच डेल्टा टी इंक्रीजेस, टाइम बढ़ जाता है, एंड और उसके कारण क्या घट जाता है बेटा, फोर्स ऑन हैंड्स डिक्रीजेस। हाथ पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। ये एक एग्जांपल है इसी का, इंपल्स मतलब इसी का। एक एग्जांपल और है। अच्छा, आप मान लो 2 मंजिल से कूदते हो, क्या कूदते हो, 2 मंजिल से कूदते हो। मैं तुम्हें मेरे जीवन की एक सत्य घटना बताता हूं, सुनना सब बच्चे, यू विल एंजॉय इट। आई वॉज इन क्लास 6th में था मैं, और 5वीं से लेकर 8वीं तक मैं पढ़ा हूं केंद्रीय विद्यालय आसाम गुवाहाटी, वहां पढ़ा हूं। फिर 9 से लेकर 12 तक डीपीएस जयपुर, वहां पढ़ा हूं। और पहले से लेकर 5वीं तक गांव में पढ़ा हूं। गांव में स्कूल का नाम था पंकज आदर्श स्कूल, इसीलिए उसमें मैं पढ़ता था, मेरी स्कूल थी। तो भाई साहब, मैं 5वीं में मेरे पापा मेरे को ले गए आसाम। पापा आर्मी में थे तो वहीं पोस्टेड थे, तो वहीं ले गए। तो वहां में गया, तो अब 6ठी क्लास में आप कोई बच्चा हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाता है, तो कितना भयानक उसके साथ होता है बता नहीं सकता। बहुत भयानक हुआ था मेरे साथ, कई बार समझ ही नहीं आता था क्या करना क्या नहीं करना। तो मैं इंग्लिश, मैथ्स और इन पे इतना फोकस हो गया कि मैं हिंदी भूल ही गया, हिंदी कुछ आई नहीं। हिंदी का एग्जाम हुआ, हिंदी के हमारे मास्टर थोड़े खड़ूस थे, है ना। उन्होंने क्या करा कि मेरे को फेल कर दिया हिंदी में। 70 में से मेरे नंबर आए थे 8 या 9 नंबर आए थे हिंदी में। और 8 या, मेरे को इतनी जिल्लत महसूस हुई उस दिन, है ना। चौथा पीरियड था, लंच के पहले उन्होंने रिजल्ट सुनाया, 8 नंबर पंकज कुमार के। अरे अरे अरे, बहुत जिल्लत महसूस हुई, हिंदी में फेल हो गया। अब तो पापा मेरे को मारेंगे कि साले इंग्लिश में तो फेल होता जो होता हिंदी में ही हो गया, पहली से 5वीं क्या पढ़ा गांव में। तो आई डिसाइडेड टू परफॉर्म सुसाइड। मैंने डिसाइड किया कि मैं सुसाइड करूंगा, है ना। और मैंने सोचा कि लंच टाइम विल बी द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म दैट सुसाइड, मैंने ये सोच लिया। अब बदकिस्मती से मेरी जो क्लास थी वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मैं कर सकता हूं, आई कैन जंप फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर। तो भाई साहब यूं हुआ, मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अपने आप को दुखी महसूस कराना चाहता था। तो मैंने खाना छोड़ा और मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया। अब केंद्रीय विद्यालय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं, इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता। उनकी खिड़कियां तो होती हैं, खिड़कियों में ग्रिल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ग्रिल्स नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इस खिड़की से नीचे मैं कूदूंगा। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर ए बेटर प्लेस टू जंप एंड टू परफॉर्म सुसाइड। मैं सोच रहा था कि एक बढ़िया जगह ढूंढूं जहां से सुसाइड किया जाए, तो और फिर मैं घर पे जाके बताऊं कि मैंने सुसाइड की कोशिश की थी, उनके डांटने से पहले ही। तो ऐसा हुआ कि मैं खिड़की के पास चला गया
और मैं उस खिड़की से नीचे जंप कर गया। इट इज रियल, सच्ची घटना है। आपको हो सकता है आपको मजाक लगे, आपको लगता है पागल बना रहा हो, हाँ तो वो भी कला है, तुम बन रहे हो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं भाई साहब खिड़की से कूद गया। अब खिड़की से मैं कूदा नीचे, मैंने बहुत प्लानिंग के साथ में कूदा था। छठी क्लास में मुझे इंपल्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, बट मैंने पूरा इंपल्स का कॉन्सेप्ट लगाया वहां। मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसी खिड़की ढूंढी जिसके नीचे कंस्ट्रक्शन वाली गिट्टी पड़ी हुई थी, ठीक है। तो मैं उस खिड़की से नीचे कूदा, फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद भी गया, ठीक है। गिट्टी पे कूद भी गया, गिट्टी पे गिर गया, चोट भी नहीं लगी, बस झटकाया और वापस क्लास में आ गया और सुसाइड भी हो गया मेरा, समझ रहे हो। मैं आज जीवन में कह सकता हूं कि मैंने एक ऐसा शानदार अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद हालांकि किसी को बताने लायक नहीं रहा, किसी ने मेरे को नोटिस नहीं किया, क्योंकि लंच में सब बच्चे बिजी रहते, मेरे को कौन नोटिस करेगा। तो भाई साहब उसमें इंपल्स का कॉन्सेप्ट था। अगर मैं किसी पक्के फ्लोर पे कूदता, समझ रहे हो, मतलब सॉलिड फ्लोर होता, चाहे फर्स्ट फ्लोर से ही कूदा हूं मैं, किसी सॉलिड फ्लोर पे मैं लैंड करता बाय सुटेबल पोजीशंस, ठीक है, तो मैं उठने लायक नहीं होता भाई साहब, मैं वहीं बैठा रहता और मेरे को कोई उठा के ले जाता, समझ रहे हो। लेकिन क्योंकि मैं गिट्टी पे कूदा, तो जो मिट्टी थी उस पे कूदा, रेत पे कूदा, तो रेत पे क्या था, रेत पे जैसे ही मैं ऐसे ये मैं हूं, समझ लो, और मैं रेत पे कूदा हूं, तो रेत पर जब मैं गिरा हूं तो मैं धीरे धीरे रेत के कांटेक्ट में आया था कि नहीं आया। मतलब आप जब रेत यस पे सर। कूदते हो तो आप धीरे धीरे, बिल्कुल देखो, एक बच्चे ने मेरी बात सही मानी, यस सर बोला, बाकी किसी ने नहीं मानी, समझ रहे हो कैसे यार बच्चे हो तुम, यस सर बोलना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे उस गिट्टी पे कूदा, गिरा, धीरे धीरे गिट्टी के कांटेक्ट में आया। तो एक्चुअलिटी में मैंने टाइम ऑफ कांटेक्ट विद द फ्लोर, विद द ग्राउंड क्या कर दिया बेटा, मैंने इंक्रीज। बढ़ा बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। बढ़ा देने से क्या हो गया कि फोर्स जो मेरे पे लगा, फोर्स डिक्रीज हो कम हो गया। गया। हाँ, ड्यूरिंग माई सुसाइड सॉरी, वो डिक्रीज हो गया और मेरे को ज्यादा चोट नहीं लगी और मैं बढ़िया, मेरा सब हो गया, खाना खा लिया जाके, क्या मतलब है। तो ये चीज है। तो मतलब आप देखो, अब कई जगह होता है इंपल्स का एप्लीकेशन, मैं आपको बताता हूँ, है ना। जैसे अभी अपन, कोई लोग बच्चे क्रिकेट देखते हैं, तो अपन देखते हैं ना भाई, जैसे रोनाल्डो किक मारता है तो बहुत फास्ट जाता है, क्योंकि उसके जो पांव की जो स्पीड है वो, हाँ तो तेज होती रोनाल्डो है। किक ही मारेगा ना फुटबॉल में। यस सर। फुटबॉल में मैं बाइक की किक की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं फुटबॉल में किक की बात कर रहा हूँ। तो उसके जो पांव की स्पीड है वो बहुत ज्यादा, तभी हाई स्पीड जाती है। जैसे कहते हैं डेविड बेकम का पेनल्टी शूटआउट सबसे ज्यादा स्पीड से होता था। ऐसे वो धोनी बोलते शॉट मारता है, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता, कईयों को अच्छा लगता है, तो कहते हैं उसकी बैट स्पीड बहुत हाई होती है। तो वो बेसिकली वो सब क्या है, इंपल्स बढ़ती है। क्या बढ़ती है, और इंपल्स कब बढ़ती है, जब टाइम डिक्रीज हो, फोर्स ज्यादा तब लगता है जब टाइम क्या होता है, डिक्रीज। और टाइम अगर बढ़ जाए तो फोर्स क्या लगेगा बेटा, कम हो जाता है, समझ रहे हो। ऐसा बहुत जगह होता है, जैसे आप आपके घर में ग्लास वगैरह जो होते हैं, समझ रहे हो, तो ग्लास वगैरह को हमेशा जब भी कोई आप ऑर्डर करते हो वो पैक होके आते हैं, तो आपने देखा होगा वो एक ऐसी पॉलीथीन में आते हैं जिसके चटके निकलते हैं, वो यस सर। टाइम पास करने के यस लिए, सर। हाँ यस पॉलीथीन होती है ना बेटा, यस Yes, सर। sir. उसमें व्रैप आते हैं। तो वो उसमें व्रैप क्यों आते हैं, या फिर कोई भूसा भरा सर हुआ जैसे होता कि है, टूटे नहीं। हाँ क्यों नहीं टूटते, क्यों नहीं टूटते, उस पतली सी शीट से क्या होता है, पतली सी शीट से होता है कि कोई भी फोर्स जब उस पर लगता है तो उसको टाइम जो उस तक पहुंचने में लगता है, वो ग्लास या कोई भी यूटेंसिल तक, वो क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। उससे जो फोर्स होता है, इंपल्स तो वही है, झटका तो वही है, डिक्रीज बट हो वो जाता टाइम फोर्स। बढ़ जाता है, तो उससे फोर्स क्या हो जाता है बेटा, कम हो डिक्रीज। जाता है। हाँ, तो बात समझ में आई, इंपल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया यस सबको। सर। यस सर आ ठीक है गया। Yes, बेटा, sir. ये नोट कर लो अच्छे से। हाँ, बाकी ज्यादा लिखने को तो नहीं, दिमाग में समझने को होती हैं चीजें, है ना बेटा। देखो, नोट कर लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाओ, तो इंपल्स एक क्वांटिटी है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है ना बेटा, अगला काफी बार आता है, इसका डेरिवेशन भी आता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, दैट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम।
अब ये क्या बल्ला भाई साहब, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। देखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स और मोमेंटम का रिलेशन होना भी चाहिए। जब आप किसी पे इंपल्स लगाते हो तो उसका मोमेंटम चेंज होता ही है, मास चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। तो देखते हैं रिलेशन, देखो क्या होता है। बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, एफ एवरेज जो होता है वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के बराबर होता है कि नहीं होता बेटा? अरे Yes, बोलो। sir. Yes, sir. हाँ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब थोड़ी सी सेटिंग करते हैं, डेल्टा टी इधर ले आते हैं, तो एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी अगर मैं कर देता हूं तो डेल्टा पी के बराबर होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी क्या है? इंपल्स। क्या है? Impulse. इंपल्स। तो दैट इज इंपल्स। इंपल्स इज डेल्टा पी, इंपल्स डेल्टा पी। Momentum. तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है? क्या कहती है बेटा? स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस, according to this, impulse applied on a body is equal to what? Equal to, ध्यान देना, मोमेंटम मत लिख देना, Change in moment. चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे ना बेटा, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पर आएंगे। कोई भी एफ इंटू डेल्टा टी का फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आपको नहीं देगा, क्योंकि हर कोई कर देगा उससे, तो क्या प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, इसी से आएंगे। तो आप लिख सकते हो कि इंपल्स इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। दिस कैन बी रिटन। फटाफट लिख लो सारे बच्चे। सर लिख लिया। चलो बेटा, ओके, वेरी गुड, है ना। सो दिस इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत आसान है ना। देखो अब इसको समझते हैं अपना, लेट अस अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज क्या होती है। देखना, अब इसको थोड़ा बहुत अपन समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट और, जो टॉपिक से पहले वो बताता हूं, फिर उस पर जो बेस न्यूमेरिकल है वो कराएंगे। जैसे अपने पास ये कोई ग्राफ है, ये फोर्स है और ये टाइम है। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये फोर्स है और ये टाइम है, ठीक है बेटा। देखना, अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि ये मेरे पास कोई फोर्स है जो लग रहा है। दिस इज द फोर्स विच इज अप्लाइड फ्रॉम अप टू टाइम टी नॉट। टी नॉट टाइम तक लग रहा है, और फोर्स कितना लग रहा है बेटा? एफ। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी बेटा? एफ। और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई? टी नॉट। समझ में आया? देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको बोलता हूं कि अगर ये वाला एरिया क्या, व्हाट इज दिस एरिया बाउंडेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ? एफ टी नॉट। F into T naught. एरिया बाउंडेड बाय एफ टी ग्राफ किसके बराबर है बेटा? एफ इंटू T naught. वेरी गुड। और ये एफ इंटू टी नॉट क्या होता है? व्हाट इज दिस फोर्स इंटू टाइम? क्या होता है ये फोर्स इंटू टाइम? इंपल्स। क्या होता है? तो इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि जो एरिया होता है अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है, दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट? किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? इंपल्स को। दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ इंपल्स। समझ रहे हो, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लो सारे बच्चे।
कर लिया नोट? कर लिया क्या बेटा सबने? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। देखो अब एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करो उसको, है ना। अभी क्वेश्चन पे आते, सारे फॉर्मूले याद हो गए? कुछ कोई फॉर्मूला मैंने, कैलकुलेट इंपल्स, समझ रहे हो बेटा? देखना ध्यान से, सारे फॉर्मूले अच्छे से देखना ना। अभी सारे फॉर्मूले याद हो गए, अभी उन पे अपन न्यूमेरिकल करते हैं, किस किस तरह के आते हैं। कैलकुलेट इंपल्स, ये अपने पास ग्राफ है, मान लो पहले ग्राफ से चालू कर देते हैं। फोर्स, ये 10 न्यूटन ग्राफ है, और फिर यहां से फोर्स घट के हो गया 5 न्यूटन, और यहां तक जो टाइम है वो 10 सेकेंड, और ये टाइम है 20 सेकेंड। तो कैलकुलेट इंपल्स बिटवीन 0 to 20 सेकेंड। इंपल्स बिटवीन 0 to 20 सेकेंड। आंसर सॉल्व करके मैसेज करो। फटाफट No करो बेटा, message. करो। मैसेज नहीं हो रहा? चलो सब लोग आंसर निकाल के बैठो, मैं बता दूंगा आपको, पूछ लूंगा। मैसेज कैसे नहीं हो रहा? एरिया निकालना अपने को ना, एरिया अंडर दिस कर्व। एरिया क्या होगा? ये वाला एरिया बेटा, ये पूरा का पूरा एरिया, यही तो एरिया होगा बेटा। क्या कैसे निकाल सकते हो आप? देखो बेटा, बताओ। देखो इधर देखना ध्यान से, समझना। ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, स्क्वायर लग रहा है। यस सर। यहां से यहां जो दूरी है वो 10 है, और यहां से यहां जो दूरी है वो 10 है। अरे क्लियर हो गया? यस तो सर। इस पार्ट का एरिया क्या आएगा? इस वाले पार्ट 100 100। हाँ देखना, 10 into 10 100, ठीक है। अच्छा, फिर इस वाले पार्ट का, ये वाला ट्रेपेजियम पार्ट, का। ये वाला पार्ट अच्छे से देख लो बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखो ये ट्रेपेजियम है, तो ये वाली साइड कितनी है बेटा? 5, ठीक है। ये वाली साइड कितनी है? 10, क्लियर हुआ? ठीक है। और ये वाली साइड कितनी है? 10। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन कौन सी है? 5 और 10, इनटू हाइट। हाइट कितना है बेटा? 10। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 10। तो 100 प्लस 175। 15 इंटू 5, तो 175 न्यूटन सेकेंड आएगा। सर। अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम, कोई नो दिक्कत? सर। नो सर। फटाफट लिख लो, है ना। हर एक चीज को समझ के चलना है। चलो अब देखो आगे। है ना बेटा, ये वाला क्वेश्चन, टेन मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है, मास 4 kg है, मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। इज मेड टू मूव with 20 meter per second after application of impulse। किसी भी चीज से इंपल्स लगाई और वो बॉडी मूव करने लग गई, कितने फोर्स से?
अप्लाइंग इम्पल्स। तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इम्पल्स। तो इस केस में इम्पल्स कितनी लगेगी ये बताओ, व्हाट इज द इम्पल्स? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा, आराम से कर सकते हो। देखो देखो समझना, मैं बताता हूं। बॉडी का मास है 4 kg, बॉडी की इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, बॉडी की फाइनल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, यही है। अब अपने को इंपल्स कैलकुलेट करना है। तो इंपल्स के दो फॉर्मूले होते हैं, फोर्स इंटू डेल्टा टी, लेकिन वो कभी काम नहीं आएगा न्यूमेरिकल में। हमेशा कौन सा फॉर्मूला काम आएगा देखना, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। तो इंपल्स विल बी पी फाइनल। पी फाइनल क्या देखना, व्हाट इज पी फाइनल? मास इंटू वेलोसिटी, तो एम वी माइनस एम यू। तो इंपल्स विल बी मास v माइनस यू। तो मास कितना है बेटा, व्हाट इज मास? 4 kg। v कितना है 20 माइनस 10, तो व्हाट विल बी इंपल्स? बताओ बेटा कितना आएगा इंपल्स? 40 न्यूटन सेकंड आएगा। हाँ, अब जब कभी पॉजिटिव इंपल्स आएगा मतलब बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, और नेगेटिव इंपल्स आएगा इसका मतलब बॉडी की स्पीड घट रही है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है बेटा, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। A body of mass 2 kg is moving with velocity 40 meter per second is brought to rest after application of impulse. Calculate impulse. आराम से करेंगे सारे बच्चे। -80। -80 न्यूटन सेकेंड। चलो देख लेते हैं, सारे बच्चे करेंगे। देखो मास कितना दिया हुआ है 2 kg। एक बार करो, सब करो, लेट अस सी। देखो इनिशियल स्पीड क्या बॉडी की बेटा 40, फाइनल कितनी है 0। समझ में आया? तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो मास है 2 kg, 0 माइनस 40, तो -80 आ रहा है। -80 क्यों आ रहा है इंपल्स? माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि बॉडी की मोमेंटम डिक्रीज हुआ है। हो रही है। हाँ, स्पीड डिक्रीज हुआ, बॉडी का मोमेंटम डिक्रीज हुआ है। और पॉजिटिव में आने का मतलब मोमेंटम, तो आप लिखो, वहां पर लिखो नहीं, रहने दो, मत लिखो है ना बेटा, क्या उससे ज्यादा फिर कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता आगे चल के ना, प्लस माइनस है ना। अब देखो समझना, नाउ नेक्स्ट। अब देखो इस तरह के बहुत सवाल आएंगे। जैसे अपने पास एक वॉल है, ध्यान से देखना सारे बच्चे, अभी देख लो, ये वॉल है, ये वाला मैं आपको समझाऊंगा। वो बोलेगा वॉल पर एक बॉल है, बॉल, और उस बॉल का मास m है, और बॉल आकर टकरा रही है यू से। किससे टकरा रही है? यू से, मतलब यू स्पीड से आ रही है। आकर बॉल इस दीवार से टकराई, कोई दिक्कत नहीं है, टकराई। टकराने के बाद
बॉल वापस चली गई किस स्पीड से? यू स्पीड से चली गई। किससे चली गई? यू से। जिस स्पीड से आई उसी स्पीड से वापस चली गई, सेम ही आता है, ठीक है। तो बोलता व्हाट इज द इंपल्स ऑन बॉल, व्हाट इज द इंपल्स ऑन वॉल। समझ रहे? इंपल्स ऑन बॉल एंड इंपल्स ऑन वॉल। अब समझना, तो इसमें क्या होता है जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो देखो ये रहा एग्जांपल 5.5। देखो ये बॉल आके टकरा रही है, यही वाला एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समझना, आप इधर देखो सब आराम से, कोई टेंशन नहीं। तो ये बॉल आई और टकराई। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, अपन इस डायरेक्शन को प्लस एक्स मान लेते हैं और इस डायरेक्शन को माइनस एक्स मान लेते हैं। आप बोलोगे सर मैं तो इधर प्लस एक्स मानूंगा इधर, तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझना, ये बॉल इधर आई और आकर टकराई, तो बॉल का इनिशियल मोमेंटम क्या था? व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल, मतलब बॉल टकराने से पहले। mu, सारे बच्चे बताओ। mu, mu, very good, mu. And what is the final momentum of the ball? mv, mu, टकराने के बाद मोमेंटम क्या है? टकराने के बाद भी उसकी स्पीड यू है, तो टकराने के बाद मोमेंटम क्या है? mu, mu, mu गलत बोल रहे हो बेटा, बहुत गलत बोल रहे हो, सोचो अच्छे से। sir, minus mu, माइनस mu, वेरी गुड। क्या है? देखो जब वो टकरा गई है तो इधर जा रही है ना, और इधर वेलोसिटी कैसी लेंगे अपन? माइनस। समझ रहे हो? तो P फाइनल इज माइनस mu। अगर ये भी mu, ये भी mu, तो फिर तो आपको बॉल, इसका मतलब वॉल ने तो बॉल पे कोई फोर्स ही नहीं लगाया, क्योंकि अगर ये भी mu, ये भी mu, तो मोमेंटम में चेंज कितना हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब वॉल ने तो कोई फोर्स ही नहीं लगाया, फिर तो कहां इंपल्स लगा? ऐसा थोड़ी है, लग रहा है इंपल्स तो इसका मतलब इनिशियल mu, फाइनल माइनस mu। क्लियर हो गया? तो नाउ वी विल कैलकुलेट इंपल्स, और ये किसका है? बॉल का। किसका है? बॉल का। समझ रहे हो? तो दैट इज P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो इंपल्स इज माइनस mu माइनस mu, तो इंपल्स इज माइनस 2mu। समझ रहे हो बेटा? हर जगह, आप कई जगह आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ होगा, लेकिन उससे नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं माइनस 2mu। अब ये माइनस 2mu क्यों हुआ? समझना, इसका भी लॉजिक अच्छे से समझना। क्यों? क्योंकि इधर इसकी स्पीड कितनी थी? u, लेकिन टकराने के बाद इसकी स्पीड इधर तो बची नहीं बेचारी की, बल्कि कौन सी डायरेक्शन में कर दी? अपोजिट डायरेक्शन में कर दी। समझ रहे हो? इसका मोमेंटम पहले इधर था, mu इधर था, उसको खत्म करके माइनस mu इधर कर दिया, तो इसका मतलब इसको कितना मोमेंटम दिया होगा इसने? माइनस 2mu। माइनस 2mu में mu जोड़, mu में माइनस 2mu जोड़ोगे तभी तो माइनस mu मिलेगा। अरे क्लियर हो गया? तो इंपल्स ऑन बॉल क्या है? व्हाट इज द इंपल्स ऑन बॉल? माइनस 2mu। Minus अब 2mu. एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, समझना, बॉल पे इंपल्स इधर लग रहा है, ठीक है बेटा? वॉल पे तो भी तो इंपल्स लगता है, वॉल को भी तो झटका लगता है, और वॉल मजबूत होती है, हिलती नहीं है। लेकिन इंपल्स ऑन वॉल, तो इंपल्स ऑन बॉल, इंपल्स ऑन वॉल इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ इंपल्स ऑन बॉल। ध्यान रखना। तो इंपल्स ऑन वॉल क्या आएगा? व्हाट इज इंपल्स ऑन वॉल? 2mu। 2mu, क्या आएगा बेटा? 2mu। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? No, sir. नहीं। No, अब sir. रुको, एक मिनट रुको, ये तो बहुत आसान था। अब इसमें एक चीज और समझते हैं अपन। देखो, अब मान लो जरूरी नहीं कि ये बॉल बिल्कुल सीधी आए, तो इसका तो मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, याद रखना फॉर्मूला, है ना? लंबा चौड़ा डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं है। देखो, मान लो बॉल जो है वो ऐसे आ जाए, ठीक है बेटा? बॉल ऐसे आ जाए, थीटा एंगल पे आ जाए, यू स्पीड से। समझ रहे हो? देखना ध्यान से। तो थीटा एंगल पे ही है, तो टकराने के बाद थीटा एंगल पे ही जाएगी यू स्पीड से। समझ रहे हो? अब इसमें क्या हुआ कि बिल्कुल बिल्कुल सीधी ना आकर बॉल किसी एंगल पे आके चली गई, तो ऐसे केस में जो इंपल्स आएगा ना बेटा बॉल का, वो आएगा माइनस 2mu कॉस थीटा। समझ रहे हो बेटा? और इंपल्स वॉल का क्या आएगा? प्लस 2mu
कॉस थीटा। ये ऐसा क्यों हो रहा है समझना, -2mu cos थीटा। आप देखो इस केस में थीटा कितना है, 0। अरे बोलो, ऐसे याद रखोगे तुम। इस फर्स्ट वाले केस में थीटा कितना है, 0। तो cos 0 पुट करो, cos 0 कितना आता है, 1 आता है, तो वही आंसर आ रहा है। समझ में आया? तो दैट इज, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, फटाफट नोट कर लो। इसकी जगह बैट भी आ सकता है, वॉल की जगह बैट भी आ सकता है, कोई बैट रखा हुआ है इस तरह से, फटाफट नोट कर लो। सेकंड मीटिंग सबको ज्वाइन करनी है, जो ज्वाइन नहीं करेगा ना उसको हनुमान जी की कसम मत करो ज्वाइन।